हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, 12th में कितने परसेंटेज होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो इस योजना के बारे में मैं आपको गूगल पर लाइव बताऊँगा, जिसको आप गूगल पर खुद भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है MMVY। जी हाँ दोस्तों, MMVY मतलब मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। तो MMVY लिखकर आपको यहाँ पर सर्च कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आना है। तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अबाउट द MMVY स्कीम। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर इसको डेस्कटॉप साइट पर सेट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि मेधावी विद्यार्थी योजना क्या है। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर जैसे कि नीट एग्ज़ाम दी है, जेई मेंस एग्ज़ाम दी है, उसमें आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है वो बहुत होती है। तो इसमें अगर आप मेधावी विद्यार्थी योजना में एलिजिबल है तो जो आपके कॉलेज की फ़ीस, आपके प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस रहेगी वो पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, MP गवर्नमेंट की तरफ से पूरी फ़ीस माफ़ कर दी जाएगी। तो इसमें क्या पात्रता है, क्या क्या पात्रता है, इस आप में यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मेधावी विद्यार्थी योजना हेतु क्या पात्रता है। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70%, मतलब कि अगर आपने MP बोर्ड से 12th की एग्ज़ाम दी है तो उसमें आपके 70% या फिर 70 से अधिक, मतलब 70% या फिर 70% से ज़्यादा अंक है, तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। और अगर आपने CBSE ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, मतलब कि CBSE बोर्ड से अगर CBSE बोर्ड से हो तो आपको यहाँ पर 85%, क्लास 12th में 85% होने चाहिए, तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप MP बोर्ड से हैं तो आपके 70% होने चाहिए और अगर CBSE बोर्ड से हैं तो 85% होने चाहिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर, एवं अंक प्राप्त किए हों एवं मध्य प्रदेश के निवासी होने के साथ साथ, और आपको ये यहाँ पर MP का होना भी बहुत जरूरी है। आप मतलब आपका MP का होना भी ज़रूरत है। आप MP में ही रहने वाले हो तभी आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। अगर आप महाराष्ट्र से या फिर अदर राज्य से हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते। आपका यहाँ पर MP का होना ही ज़रूरी है। MP के स्टूडेंट ही इसका लाभ ले सकते हैं। फिर आगे देखिए यहाँ पर लिखा है पालक की वार्षिक आय रुपये 6 लाख से कम हो, मतलब कि आपके पिताजी की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। मतलब कि आपके जो पिताजी का आय प्रमाण पत्र बना होगा उसमें आपकी जो आय है वह 6 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। फिर आगे देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को निम्नांकित स्नातक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्क, मतलब ट्यूशन फीस, राज्य शासन द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब इन सभी ऊपर दिए गए जितने भी मैंने बताए हैं, इनमें आप अगर एलिजिबल हों, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपके जो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस रहेगी, मतलब जो ट्यूशन फीस रहेगी, वह राज्य शासन द्वारा, मतलब MP गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। मतलब आपकी जो माफ़ कर दी जाएगी, आपकी जो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है वो माफ़ कर दी जाएगी और वो आपकी जो कॉलेज की पूरी फ़ीस MP गवर्नमेंट देगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं, योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु व्यय शुल्क के रूप में प्रवेश शुल्क एवं वास्तविक शुल्क, मेस शुल्क एवं क्वेश्चन मनी को छोड़कर जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है का ही भुगतान किया जाएगा। मतलब ऐसा कहा गया है कि जो आपके कॉलेज की फ़ीस है उसमें आपको सिर्फ ट्यूशन फीस ही दी जाएगी, ट्यूशन फीस ही माफ़ करी जाएगी। बाकी जो आपका खाने मेस का, मतलब खाने का खर्चा और रहने का खर्चा आपको खुद ही भरना होगा, मतलब खुद को ही देना होगा। खाने का और रहने का खर्चा जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ आपके कॉलेज की ट्यूशन फीस ही देगा। MP गवर्नमेंट द्वारा आपके ट्यूशन की फीस ही दी जाएगी, आपके खाने का और रहने का खर्चा आपको खुद को ही देना होगा। तो फिर आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्ज़ाम, मतलब कौन से कॉलेज में आप ये मेधावी विद्यार्थी योजना लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले
दिया गया है इंजीनियरिंग हेतु जेई मेंस परीक्षा में रैंक 1,50,000 के अंतर्गत होने की स्थिति में शासकीय इंजीनियर कॉलेज मतलब शासकीय इंजीनियरिंग महाविश्वविद्यालय मतलब गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर पूरी फीस, अगर आपने जेई मेंस की एग्जाम दी है और उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, तो उसकी पूरी फीस माफ कर दी जाएगी, मतलब उसकी पूरी फीस गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट भरेगी। उसके बाद अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने पर 1.5 लाख अथवा वास्तविक शिक्षण शुल्क में जो भी कम हो, मतलब कि अगर आपको जेई मेंस की एग्जाम दी है और अगर उसमें आपको प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है तो उसकी जो 1.5 लाख या फिर वास्तविक शिक्षण शुल्क मतलब जो उस कॉलेज की फीस है वो माफ कर दी जाएगी, मतलब एमपी गवर्नमेंट भरेगी। फिर आगे देखिए, बहुत मेन एग्जाम है मेडिकल की पढ़ाई हेतु नीट। तो नीट एग्जाम प्रवेश परीक्षा के माध्यम से केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल डेंटल महाविद्यालय के एमबीबीएस बीडीएस पाठ्यक्रम अथवा मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट मेडिकल के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, मतलब कि अगर आपने नीट एग्जाम दी है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नीट एग्जाम दी है या फिर दे रहे हैं तो उसमें आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की भी जो फीस रहती है वो माफ कर दी जाती है। अगर आप ये मेधावी मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में एलिजिबल है तो अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस का प्राइवेट कॉलेज मिला है, नीट के आपने नीट दी है और आपको काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद आपको एमबीबीएस कॉलेज प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज मिला है, तो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की फीस बहुत होती है, तो जो प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज की फीस है वो पूरी फीस आपकी जो एमपी गवर्नमेंट भरेगी। तो जो कॉलेज है, अगर आपको नीट के द्वारा जो कॉलेज मिला है वह मध्य प्रदेश में ही स्थित होना चाहिए, मतलब जो कॉलेज मिला है वो एमपी में ही होना चाहिए। अगर आपको महाराष्ट्र का कॉलेज मतलब महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेज मिला है तो उसके आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते, इस योजना का लाभ आप एमपी में ही ले सकते हैं। अगर आपका कॉलेज एमपी में ही है तो यह योजना एमपी में ही लागू की जाएगी, मतलब एमपी में ही आप इसका लाभ ले सकते हैं।